अब देखिएगा जैसे 34 है, एग्जांपल नंबर 34, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स कॉमा if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। मुझे ये अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं। अब आप ये देखिएगा इसमें कॉमन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, आप ये देखो कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि x जो है वो भी x में भी मेरे को थीटा वेरिएबल दे रखा है और y में भी मेरे को एक थीटा वेरिएबल दे रखा है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जैसे x है तो हम ये करेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको मैं कहूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा को वेरिएबल मानते हुए आप दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब आपको d बाई डी थीटा करना है दोनों तरफ। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा। तो यहाँ देखिए dx बाई डी थीटा क्या निकल जाएगा, d बाई डी थीटा। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में मैं a cos थीटा को डिफरेंशिएट करता हूँ ना, तो a तो रहेगा कांस्टेंट और cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा आ गया माइनस ए साइन थीटा। एक तो ये वैल्यू आ गई dx बाई डी थीटा की। इसी तरीके से मुझे y दे रखा है, y क्या दिया है, ए साइन थीटा। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको मैं कहूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये इसको भी हम दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a साइन थीटा। यहाँ dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो a तो एज इट इज रहा, और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो dy बाई डी थीटा हो गया हमारा cos थीटा। अब हम ये कहेंगे कि इफ वी डिवाइड dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, अगर dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, हमें dy बाई dx ही मिल जाएगा। देखो जरा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा क्या है, a cos थीटा। तो यहां लिखेंगे a cos थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा क्या है, माइनस का a sin थीटा। तो यहां पर लिख दीजिए माइनस का a sin थीटा। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, बताइए दिख रहा है ना सबको। अब dy बाई डी थीटा, और जब ये डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट विद अ माइनस साइन, तो माइनस कॉट थीटा। बताइए जी सभी को क्लियर है कि नहीं। ठीक है, समझ गए सर। चलिए जी, तो आगे बढ़ता हूँ फिर देखेंगे इसी तरीके से ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स के फंक्शन होते हैं। इसमें क्या है कि एक फंक्शन जैसे एक वेरिएबल है y, तो वो भी मुझे थीटा की टर्म्स में दे रखा है, दूसरा वेरिएबल है x, वो भी मुझे थीटा की टर्म्स में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं, पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास dy बाई dx ही आएगा। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल नंबर 34 में देखा
ऐसा ही देखिए एग्जांपल नंबर 35। एग्जांपल नंबर 35 इसमें है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ find dy by dx if x is equal to 80 square and y is equal to 280. Find dy by dx if x is equal to 80 square and y is equal to 280. एंड y इज इक्वल टू 280। यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि x जो वेरिएबल है ये t के टर्म्स में है, y जो वेरिएबल है ये भी t के टर्म्स में है। तो मैं क्या करूँगा, फिर वही काम करेंगे कि जैसे x मुझे गिवन है 80 स्क्वायर, तो यहाँ हम बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या है 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। तो dx बाई डी टी क्या हो गया, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है तो a तो एज इट इज रहेगा और t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2t, तो ये 2t हो गया। तो इसको सीधा सीधा बोल देंगे 280, ये 280 हो गया। ऐसे ही जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 280। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 280 इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और t का डिफरेंशियल हो गया 1, तो ये हो गया 2a के इक्वल। अब वही काम करेंगे जो यहाँ पर करा था कि dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी की वैल्यू तो है 2a, इसकी वैल्यू है 2a डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी की वैल्यू है 280। अब जब डिवाइड करते हैं तो जो सेकंड वाला टर्म है उसका रेसिप्रोकल होकर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। तो dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 280। तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन t। बताइए जी, सबको क्लियर है? बताइए ईशान क्लियर है? यस सर। आर्यन डिगल क्लियर है? आर्यन त्यागी, आर्यन दाइमा, बताइए तीनों आर्यन प्रेजेंट है ना, तीनों को क्लियर है? सर क्लियर है। चलिए जी, ये एग्जांपल नंबर 35 था। फिर मैं एग्जांपल नंबर 36 देखता हूँ, वो फिर इसी टाइप का है। कैसे करेंगे? चलिए जी, अगला लिखेंगे एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल नंबर 36 है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू, find dy by dx if x is equal to a into theta plus sin theta, a into theta plus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta, a into
1 माइनस कॉस थीटा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, देखिएगा फिर वही काम करना है, ये भी थीटा के टर्म्स में है, ये भी थीटा के टर्म्स में है। तो देखिएगा सबसे पहले x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये हो गया dx बाई डी थीटा, ये हो गया d बाई डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो a तो कांस्टेंट है, तो a तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट में थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल 1 होता है, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया 1, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, फिर साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा कॉस थीटा, तो ये हो गया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज माई डी एक्स बाई डी थीटा। फिर बात करते हैं y की, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि a तो कांस्टेंट है, तो a तो एज इट इज रहेगा, 1 का डिफरेंशियल हो गया 0, बीच में माइनस का साइन, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस साइन थीटा इंटू ए कितना हो गया a साइन थीटा। बताइए जी, क्लियर है सबको? dx बाई डी थीटा की वैल्यू तो ये आ गई है ना, और dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये आ गई, ये सबको क्लियर है? बताइए। यस सर। सभी को समझ में आ गया ना? चले आगे। यस सर। चलिए जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जैसे dy बाई डी थीटा था, तो मैं इसको फिर डिवाइड करूंगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज a साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स, ए साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसको साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिख दो, डी थीटा से डी थीटा कट गया, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा है और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा में साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, बाकी आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, ये भी ठीक है। लेकिन अगर साइन थीटा में साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जाए, तो डबल एंगल फॉर्मूला लगाया जाए, तो इसको बोलते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई जब 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है तो फॉर्मूला बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस टू थीटा, जब 2 थीटा होता है तो उसका आधा हो जाता है, वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। इसी तरीके से जब 1 प्लस कॉस थीटा है
तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि थीटा का आधा हो जाएगा। जब 2 थीटा था तो 2 थीटा का आधा हो गया था, तो वो हो जाता था 2 cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा रह जाता था। अब जब थीटा है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक cos से ये cos कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 को मैं tan थीटा बाई 2 कह सकता हूँ। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, आप ऐसे भी लिखकर छोड़ देंगे तो भी चलेगा। बताइए जी, सबको क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। चलिए जी, फिर आगे चलता हूँ फिर मैं। चलिए अगला देखता हूँ। अब अगला है एग्जाम्पल नंबर 37, फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स if x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। सर हाँ जी बताइए। सही, ये वाला तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी हो जाएगा ना? कौन सा 37 वाला कह रहे हो? हाँ। हाँ 37 वाला डायरेक्ट भी हो जाएगा। इन्होंने बड़ा लंबा मेथड दे रखा है। इन्होंने पहले कहा कि x को a cos क्यूब थीटा मान लो, ठीक है, और y को a साइन क्यूब थीटा मान लो। इन्होंने ये करके करा है। अब इससे क्या है कि ये आसान बन रहा है क्वेश्चन। ये कैसे कर सकते हैं हम? जैसे मान लो इसमें इन्होंने क्या करा है कि जब भी कभी एक वेरिएबल की पावर हो 2/3, दूसरे की 2/3, और जो तीसरा कांस्टेंट टर्म है ना, अगर मान लीजिए उसकी भी पावर सेम दे रखी हो, यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं, इनकी तीनों की पावर सेम दे रखी है, तो इसको पैरामीट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके इन्होंने क्यों करा है आप देखिएगा, इससे आसान पड़ेगा। देखो डायरेक्ट भी करा जा सकता है कि मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो भी वैल्यू वही आएगी जो अब आने वाली है। ठीक, तो दो मेथड्स हैं इसके, दोनों मेथड से करके देखेंगे, आपको जो ठीक लगे वो आप समझ लेना। देखो दो मेथड हैं इसके। पहले तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला एक मेथड लेकर चलते हैं। जब भी कभी मुझे दिखाई देता है कि ये x की भी और y की भी सेम पावर है, और दूसरी तरफ ये दोनों ऐड हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर भी सेम है, तो क्या करेंगे देखिए। सर हाँ एक और चीज पूछनी थी। बोलो। सर जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज में जब पावर एक्स पावर में आ रहा था तब हम लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, हाँ लेकिन जब ई की पावर में आता है x तब डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं, तब भी लॉग लेकर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने से थोड़ा आसान रहता है। अच्छा। हाँ, कुछ और पूछना चाह रहे थे क्या, या समझ गए क्या पूछना चाह रहे थे? मतलब मैं यही पूछा था कि जब ई की पावर में x आ रहा है तब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना लॉग की हाँ जगह। तब डायरेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें ना एक मतलब आइडेंटिटी मेरे को दिखाई दे रही है, तो वो लगाई जा सकती है। मानो कि अगर मैं x की पावर 2/3 है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इफ वी लेट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, अगर मैं x को a cos क्यूब थीटा मान लूं, देखो जरा, तो x की पावर 2/3 क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब x की पावर 1/3 क्या होगा, a cos क्यूब थीटा की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो a की पावर 1/3, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो a की पावर 1 है, पावर से पावर
जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 × 1/3 ये क्या बन गया, ए की पावर 1/3 कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा का मतलब है कॉस थीटा की पावर 3। तो कॉस थीटा की पावर 3, तो ये पावर 3 है, और 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल कॉस थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, ये 2/3 को मैं 1/3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, है ना, तो मैंने स्प्लिट करके लिख लिया ऐसे अलग अलग। अब जब इसको देखेंगे तो बेटा ये हो गया ए की पावर 1/3 इंटू 2 कितना हो गया, ए की पावर 2/3, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली if we let y is equal to a sin cube theta, then y की पावर 2/3, इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल इसी तरह से y की पावर 1/3 का स्क्वायर। अब y की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो क्या है, a साइन क्यूब थीटा की पावर 1/3 और इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब अगर इसको आगे करते हैं, ये बिठा रहा हूँ इस साइड से। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, और साइन की पावर 3 है, और इधर 1/3 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 कट गया, तो केवल साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा। और फिर पूरे की पावर क्या है, 2। अब a की पावर 1/3 की पावर 2, ये हो जाएगा a की पावर 2/3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 है, a की पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और y की पावर 2/3 क्या है, a की पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इधर भी a की पावर 2/3, इधर भी a की पावर 2/3 कॉमन लिया जा सकता है, a की पावर 2/3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया a की पावर 2/3। इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन करा गया है ये आपको समझाने के लिए करा गया है कि इस तरीके से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज। जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, तो इंटीग्रेशन के 3 पार्ट्स हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स हैं इंटीग्रेशन के, तो उसमें सब्सटीट्यूशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे लेंदी भी है। तो आप ये कहोगे कि ये कोई शॉर्टकट मेथड थोड़ी है, इतना लंबा पहले x की वैल्यू ये मानी, फिर यहाँ से यहाँ तक करके दिखा रहे हो, फिर y को करके दिखा रहे हो, फिर दोनों को ऐड कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि हाँ जी वेरीफाई हो रहा है, जो हमने माना वो ठीक है। क्योंकि मैं पहली बार आपको सब्सटीट्यूशन बता रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है आपको ये लंबा लगे, लेकिन इंटीग्रेशन में थ्रू आउट इंटीग्रेशन आपको सारे क्वेश्चन ही इस तरीके से करने हैं, तो आप लोग इतने कंफर्टेबल हो जाओगे सब्सटीट्यूशन में। खास तौर पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को किस तरह से हम घुमा फिरा कर यूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, वो आप सब लोग उसमें कन्वीनियंट हो जाओगे, सब हो जाओगे उसमें एक्सपर्ट, क्योंकि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि वो आपको अच्छे से आ ही जाएगा। तो ये चीज ये बताने के लिए है कि x को अगर मैं a cos क्यूब थीटा मान लूँ तो चलेगा, y को अगर मैं a sin क्यूब थीटा मानूं तो चलेगा। जब मैंने ये मान लिया, ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि देयरफॉर dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx मतलब x को
x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा मान लिया। तो अब अगर dx को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो a तो कांस्टेंट है, a तो रहेगा एज इट इज। फिर यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो एक्स पावर फंक्शन है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, cos थीटा का होल क्यूब। तो cos थीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x का होल क्यूब का क्या होता है डिफरेंशियल, 3x²। तो cos थीटा का होल क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा का स्क्वायर, जिसको हम 3 cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। और फिर ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला लगाया डिफरेंशियल का, एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाया। फिर क्या है, फिर अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा। तो cos थीटा को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। भाई एक बात बताओ, मैं ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं ले रहा, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात, कि इसको मैं ये बोल सकता हूं a मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा का होल क्यूब। तो पहले तो पावर 3 है, तो 3 जैसे x की पावर 3 होता है तो x की पावर 3 का डिफरेंशियल होता है 3x²। तो पहले तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अंदर cos थीटा है, cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा कर दिया, ये चेन रूल लगाया है। बताइए समझ में आ गया। यस सर। ठीक है ना। तो चेन रूल का मतलब अब आगे आगे जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे तो चेन रूल को आप बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली करना सीखिए, इसकी आदत डालो। फिर क्या करते हैं, जैसे dx बाई डी थीटा है इसी तरीके से मैं निकालूंगा dy बाई डी थीटा। अभी dy बाई डी थीटा में क्या करेंगे कि जैसे x की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा, तो a तो कांस्टेंट है, a रहेगा एज इट इज। ये जो साइन क्यूब थीटा है इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब। तो पहले तो पावर वाला यानी कि एक्सपोनेंशियल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर साइन थीटा को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। फिर वही काम करना है, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देना है। तो मैं इधर मिटा रहा हूं, लिखिएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस नहीं सॉरी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा क्या है ये, तो ये क्या है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a से 3a कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, माइनस का टेन थीटा। डी थीटा से डी थीटा कट गया तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब सवाल ये उठता है कि भैया तो थीटा की टर्म्स में आ रहा है, ये क्या फालतू का आपने कर दिया, थीटा तो आपने आपका एजम्पशन है, तो ये किस तरीके से करा है आपने। तो हम बताते हैं इसको अब कैसे करेंगे। जैसे मेरा एजम्पशन है मैंने मान लिया, तो उस एजम्पशन से मैं टेन थीटा पर भी तो पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। देखिए मैंने y को माना था, कहाँ गया, हाँ मैंने y को माना था a साइन क्यूब थीटा, तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमने ये कहा y है इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और x है a कॉस क्यूब थीटा, x है a कॉस क्यूब थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो। क्यों कर रहा हूँ y अपॉन x, क्योंकि मुझे टेन थीटा चाहिए। तो a साइन क्यूब थीटा अपॉन a कॉस क्यूब थीटा, a से a कट गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, टेन क्यूब थीटा। तो ये हो गया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा, जिसको मैं बोल दूंगा टेन थीटा का होल क्यूब, टेन थीटा की होल पावर 3
इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब अगर इधर पावर 3 है और मैं टेन थीटा को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, माइनस टेन थीटा, मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन टेन क्यूब थीटा की वैल्यू आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो क्यूब रूट लेते हैं, चलिए क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स। क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स, तो टेन थीटा का क्यूब, टेन थीटा के क्यूब का क्यूब रूट लेंगे, वो टेन थीटा आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ आपको पावर 1/3 लगाना है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 इज इक्वल टू, इधर है वाई अपॉन एक्स, इसकी भी पावर 1/3, दोनों तरफ आपने पावर 1/3 लगाई, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है ही और टेन थीटा की वैल्यू, वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, सबको आ गया समझ में? यस सर। चलिए जी, बस एक मिनट वेट करिए, आप नोट करो इसको, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, फिर आगे करता हूँ कंटिन्यू। आगे एक्सरसाइज जो 5.6 है, 5.6 के आपको एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी होगी, करके देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये वाला। चलिए, जो अगली एक्सरसाइज है 5.6, अगली जो एक्सरसाइज है 5.6, 5.6 का मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 में है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, और ब्रैकेट में लिखेंगे cos t, cos t प्लस log tan t by 2, cos t प्लस log tan t by 2। ठीक है, ये हो गया। अगला है y इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू a sin t, और इसमें टोटल 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, 11 के 11 क्वेश्चन में मेरे को डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो ये x वाला है, इसको हम करते हैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो देखिएगा, चेन रूल की जहां तक बात होती है, तो चेन रूल में अब आप सीधे सीधे करना सीखिए कि चेन रूल में आप आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि मेरे पास फंक्शंस कितने हैं, और फिर उन फंक्शंस को आप एक एक करके डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आपस में। देखिएगा, जैसे मैं x की बात करता हूँ, पहला हमें दिया है x इज इक्वल टू a, और ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t by 2। तो dx by dt, मतलब x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए,
तो ए तो कांस्टेंट है, फिर cos t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस, अब देखिए क्या क्या फंक्शन है मेरे पास, एक तो लॉग है, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर tan है, tan यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद t/2 यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, तो 3 फंक्शन है। तो पहले लॉग का डिफरेंशियल करो। लॉग क्या करता है कि अपने आगे लिखे हुए टर्म को उठाकर डिनोमिनेटर में पटक देता है, बस, और कुछ काम नहीं होता लॉग का। तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है कि लॉग का डिफरेंशियल जो भी, जिसका भी वो डिफरेंशिएट करेगा उसको वो डिनोमिनेटर में ले आएगा। तो लॉग का डिफरेंशियल सबसे पहले क्या होगा, 1/tan t/2, पहला तो ये हो गया। फिर डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अब tan का डिफरेंशियल करेंगे, tan का क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, तो tan t/2 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t/2, ठीक है। और फिर आप जानते हैं, फिर बचा t/2, तो t/2 का डिफरेंशियल क्या होगा, इसमें वन, अब इसमें वन अपॉन में जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, तो ये हो गया 1/2। ये बता दीजिए ये तीनों सबको क्लियर है, चेन रूल लगाया मैंने यहाँ पर, सभी को क्लियर है। सबसे पहले लॉग को करा, तो लॉग क्या करता है, लॉग के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में ले आएगा, 1/tan t/2, यहाँ से तो लॉग हो गया। उसके बाद tan का डिफरेंशियल, tan क्या करता है, sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है, तो sec स्क्वायर t/2। फिर आगे अगला एल्जेब्रिक फंक्शन है t/2, तो जब t/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/2। बताइए क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ या ना तो बोल दो यस भाई, सर। यस सर। कि नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये dx/dt इज इक्वल टू a, और फिर ये है माइनस का साइन टी प्लस, अब जैसे 1/tan t/2 है, तो tan अगर होता, tan अगर होता 1/tan का मतलब तो cot हो गया, और cot क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है cos/sin, ठीक है। तो ये जो 1/tan t/2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, cos t/2 अपॉन sin t/2। फिर ये जो sec स्क्वायर t/2 है ये क्या है, 1/cos स्क्वायर t/2, 1/cos स्क्वायर t/2। अब इसमें एक cos से एक cos कट गया, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब ये डिनोमिनेटर में देखिए क्या बन गया, 2 sin t/2 cos t/2, तो मैं यहां लिखूंगा a, ये है माइनस साइन टी, और ये है प्लस, ऊपर क्या बचा, 1 1 1, 1 × 1 क्या होता है 1, और नीचे 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, डबल एंगल फॉर्मूला, 2 sin x cos x का फॉर्मूला sin 2x, तो 2 sin t/2 cos t/2, डबल कर दो, t/2 का डबल कर दो, क्या हो जाएगा, sin t, सिंपली। समझ रहे हैं कि नहीं बताओ, देखिए यस सर। डबल एंगल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर मान लो ये लिखा हुआ है 2 sin t cos t, ये जो फॉर्मूला है ये क्या करता है, इधर t है और इधर भी t है, तो ये डबल कर देता है इसका, क्या क्या हो जाता है, 2t sin 2t, ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 2 sin t/2 मल्टीप्लाइड बाई cos t/2, तो क्या होगा, इनका डबल हो जाएगा, t/2 का डबल क्या होगा, t ही तो होगा, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, sin t। तो मेरे पास ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसकी जगह sin t आ जाएगा, और मुझे लगता है ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बताइए यस जी, सर। क्लियर है फॉर्मूला, चले आगे। हाँ, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जरा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लो, ये तो आप समझ ही जाएंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम ले लो, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ये हो गया। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास ये हो गया फाइनली a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। बस, अब इसके आगे मैं इसको और कुछ नहीं करने वाला, इतना करके छोड़ दिया। ये मेरे पास हो गया बेटा dx/dt। उसके बाद मैं बात करता हूँ y की, और y मुझे बहुत आसान सा दिखाई दे रहा है।
y ले लेते हैं। y क्या है, y इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू a sin t दे रखा है, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो देखिएगा dy बाई dt क्या हो गया, a तो कांस्टेंट एज इट इज, तो sin t का क्या हो गया cos t। अब क्या करना है, अब dy बाई dx निकालना है, तो करो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, यानी कि ऊपर dy बाई dt क्या है a cos t, और नीचे नीचे क्या यही लिखो a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई dt क्या है a cos स्क्वायर t sin t, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ये है, बताइए दिखाई दे रहा है बेटा सबको, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलिए जी, ये हो गया dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, पलट कर क्या हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू a cos t मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में sin t और डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर t, a से a कट गया, एक cos t से एक cos t कट गया, dt से dt कैंसिल आउट, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया sin t अपॉन cos t, क्या बन गया tan t, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई tan t। बताइए बेटा क्लियर है? हर्ष, ईशान, दृष्टि, बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी, अब इसी तरीके से आप कहें तो मैं और कोई क्वेश्चन करवाऊं, या फिर आप एक बार ट्राई करना इनको। मान लो हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टफ लगे, या 10th लगे टफ, 11th लगे, बताओ कोई एक क्वेश्चन करवाऊं, कोई भी आप कहें। ट्राई करोगे सभी बच्चे, बताइए। यस सर। एक बार ट्राई करिएगा। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी कोई खास टॉपिक नहीं है, आसान है, समझ जाएंगे आप। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर मान लो मुझे कोई एक फंक्शन दे रखा है, उस एक फंक्शन को मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और फिर मेरे से बोला जाए कि नहीं भाई अब इसको एक बार फिर से करो डिफरेंशिएट, तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब उसको लिखने का तरीका क्या होता है वो बताता हूं मैं ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो वैसा है क्या कि वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, बस वो बस वाला वही ही। चीज, सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल वही है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डबल डेरिवेटिव होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, वही वाली चीज है। तो आप देखो कि क्या करते कैसे हैं। जैसे मान लो मुझे कोई एक फंक्शन दे रखा है, कुछ भी, मानो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डबल डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दो इसको, या डबल डिफरेंशियल, या डबल डेरिवेटिव, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए मान लो मुझे ये दे रखा है y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये गिवन है, ठीक है, और मुझसे ये बोला जाए कि भाई इसका डबल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करूंगा, ये जो y दे रखा है इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो चलिए, मैंने dy बाई dx करा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मैं जानता हूँ कितना होता है, 2x होता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई एक बार और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक बार तो मैं कर चुका हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ, इसलिए डिफरेंशिएट अगेन लिखा है। तो दोनों तरफ dy बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। मैंने एक बार करा तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स 2x ही होता है।
अब देखिए d इंटू डी इंटू वाई, तो ऊपर तो लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई, dx मल्टीप्लाइड बाई dx, तो नीचे कायदे से तो dx का होल स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन क्या है कि बार बार जब मेरे को डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको dx स्क्वायर ही लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? देखिए d इंटू डी क्या हो गया, डी स्क्वायर, और ये y एज इट इज, dx इंटू डी एक्स को कायदे से लिखना चाहिए था dx का होल स्क्वायर, लेकिन रनिंग लेटर में हम लिखने के लिए dx स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका डबल डेरिवेटिव लिखने का तरीका। करने का तरीका बिल्कुल वही सेम है कि भाई ये आपका पहले बार इसको डिफरेंशिएट करके 2x आया था, अब 2x को फिर डिफरेंशिएट करो x की टर्म्स में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो 2 है 2 तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया 2। ये होता है बेटा डबल डेरिवेटिव। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखो, कोई भी क्वेश्चन देखिए इसका, कोई भी क्वेश्चन देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 35 है। अब एग्जाम्पल नंबर 35 नहीं 38, ये बोल रहे हैं फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये मैं करा क्यों रहा हूं कि आप लोग कोशिश करना कि 5.6 तो कंप्लीट करनी ही करनी है, कोशिश करना कि 5.7 भी आप करें, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में क्या है कि एक बार डिफरेंशिएट करके दोबारा ही तो डिफरेंशिएट करना है, तो वो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। तो जो अगली एक्सरसाइज है 5.7, वो भी कोई खास टफ नहीं है। देखिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 38, मैं पहला ही क्वेश्चन इसका करवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉमा if y is equal to x cube plus 10x, y is equal to x cube plus 10x, तो ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करा तो dy बाई डी एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, प्लस 10x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x। फिर करेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x को आप बोल दीजिए sec x का होल स्क्वायर। और ये देखिए d ऑफ d इंटू डी वाई, ये क्या हो गया d स्क्वायर वाई, डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया डी एक्स स्क्वायर, तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, प्लस यहां पर लगेगा चेन रूल, एक तो sec x का होल स्क्वायर हो रखा है, तो sec x का होल स्क्वायर का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जब x स्क्वायर होता है तो उसका डिफरेंशियल क्या आता है 2x, तो पहले तो कर दीजिए इसको 2 sec x, पहले तो कर दीजिए इसको 2 sec x, फिर sec x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, sec x का डिफरेंशियल होता है बेटा sec x tan x, sec x tan x, तो ये मेरे पास हो गया 3 2 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। बताइए जी सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस ठीक है, यस सर। इसे आगे के ट्राई करना। 5.7 का मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि 5.7 आप कोई कर डालेंगे, लेकिन 5.6 जरूर ट्राई करिएगा। 5.7 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 5.6 जरूर ट्राई करिएगा, और जो डाउट्स है मेरे से पूछना। 11 क्वेश्चन हैं, कोशिश करना कि आज ही निपटा दो इसको। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल आपकी क्लास होगी ही मैथ्स की शाम को 5:30 बजे, ठीक है 4:30 बजे सॉरी। और दूसरा चलो ठीक है, मैं एक बार ग्रुप पर डालकर पूछ लूंगा, आप भी बता देना आज फिजिक्स की क्लास रख लूं क्या 8 से 9? फिजिक्स वाले कम ही हैं अभी बच्चे, चलो मैं ग्रुप पर डालकर पूछ लेता हूँ। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।